हाय एवरीवन। लास्ट टाइम जो ओएमएबी रो एग्जाम होता तार जो क्वेश्चन थिला मु सेथिरु हिंदी क्वेश्चन आपण मानकु देखेबा पई चाहिबी जो थिरु कि आपणकर नेक्स्ट जो ओएबी हिंदी आसुची ता पई आपणकर गोटे आइडिया हे जिवो कि को टाइप रो क्वेश्चन रहउचे काहेकि ना हमें एसएसबी टीजीटी हो आरएचटी हो तार जो क्वेश्चन लेवल थाए ताठो यार लेवल बहुत ही अलगा एकदम पूरा डिफरेंट आमे कहि परिबा। एसएसबी टीजीटी आरएचटी रे आमे कौन करती ना टॉपिक को पढ़ी दियंती तार जेते इनसाइड एमसीक्यू होचे आमे से सब पढ़ंती टॉपिक रिलेटेड ही राइटर को आमे छाड़ी दियंती सेते आमे तार एते क्वेश्चन भी पढ़ेनी कि आमे ताको एते कौन ताको एते महत्व भी देई नथांती किंतु ओएबी ओएमएबी जोटा भी आपणकर एग्जाम होची एथिरे बहुत डीपली क्वेश्चन रहिबो। आपण जदि जी भी नेट्र प्रिपेरेसन कर इजी रहिबो ओएबी हिंदी तो केवल जो धर आप जहाँ भी कहानी उपन्यास जहाँ भी सिलेबस रे रोचे ओएबी हिंदी रो खाली जे से टॉपिकटा आमे पढ़ी दे कि बुझी देले लाइन बाय लाइन रू क्वेश्चन करी देले हमरो हे जिवो सेया एठी हबनी पूरा टॉपिक आपण पढ़ी थिले भी से बुलेइबं की क्वेश्चन दबो। तो देखिबा हमें क्वेश्चन हिंदी रो को टाइप रो एमएबी रे थिला। जयति भूमिजा रमन पदकंज मकरंद रस रसिक मधुकर भरत भूरी भागी भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल मणि रामचंद्रानुरागी। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी भरत के लिए निम्न में से किस विशेषण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? आंसर राम रूपी श्याम मेघ के चतुर चातक। एठी आमे कौन देखिथिबा धर ए जो पंक्तिटा भी रहिला आमे पंक्तिटा पढ़ी कि तार अर्थ आमे बुझिथिबा हाँ कि नहीं तार लाइन रु किछिटा आमे क्वेश्चन करिथिबा किंतु एठी क्वेश्चन रो लेवल को टाइप रो रहउची जे एई पंक्ति रे तुलसीदास भरतंक पई केउ विशेषण रो प्रयोग करि नाहंती हला ए टाइप रो तो पूरा डीपली टिके पढ़िबा पई हबो आउ जेते प्रकार रो माने धर गोटे पिला पढ़ुची कौन गोटे आमे कहि परिबा बहुत भल स्टूडेंट गोटे पढ़ुची देन पढ़िला परे ता मन रे क्रॉस क्वेश्चन कौन कौन आसुची सेई सब भी जदि आमे भाबी परिबा जे गोटे जिनिस जदि आमे पढ़ुचंती ता रिलेटेड को लेवल रो क्वेश्चन हे परिबो जदि सेई जिनिस आमे क्रिएट करि परिबा त एटा हम पई बेटर हबो। रामवृक्ष बेनीपुरी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर वयोवृद्ध साहित्यिक पुरस्कार। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट माने आमे कहि परिबा कि राइटर मानक विषय रे पढ़िबाटा बहुत बेसी इम्पोर्टेंट किए को पुरस्कार पाइथिले बा जो तांकर लेखा रहउची सिलेबस रे जो टॉपिक देइथिबो सेटा केबे लेखा हेतिला से टाइप रो क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? आंसर आलोक पर्व। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही या गलत हैं? भरत मुनि का समय ईसा पूर्व दूसरी सदी माना जाता है। रस की 8 कोटियाँ मानी जाती हैं। आंसर 3 कथन 1 सही। यहाँ पर कथन 1 भरत मुनि का समय ईसा पूर्व दूसरी सदी माना जाता है ये वाला सही है। रस की 8 कोटियाँ मानी जाती हैं ये गलत है। निम्न में से गजाधर बाबू के चरित्र के संदर्भ में असत्य कथन है। आंसर कठोर प्रवृत्ति के स्वामी। वो कठोर नहीं थे है ना, हम लोग भी पढ़े हैं, स्नेही थे वो। निम्नांकित पंक्तियों से किस रस की प्रतीति हो रही है? पुण्य नखत सिर ऊपर आवा हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा अर्द्रा लाग लगी भूई लई मोही बिनु पीऊ को आदर दई। आंसर विप्रलंभ श्रृंगार रस। रस छंद अलंकार 3टा बहुत इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित लोकोक्ति को शब्द या खंड बदलकर लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम। आंसर 1 पंथ 2 काज। नागार्जुन मनुष्य की स्वाधीनता के कवि हैं। उनके संपूर्ण काव्य संसार में भारतीय समाज में मौजूद पराधीनता की विभिन्न स्थितियों की पहचान है और स्वाधीनता के लिए संघर्ष की आकांक्षा भी। नागार्जुन के लिए यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है? यहाँ पर हो जाएगा मैनेजर पांडेय।
सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वै दग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। सुर के भ्रमर गीत के लिए यह पंक्ति कही गई है, किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। तो जो भी सिलेबस रे टॉपिक थिबो ता रिलेटेड किए सब इम्पोर्टेंट आलोचना करिसंती, कौन कहिसंती सेटा भी हमको मन रखिया पे हब। आउ गोटे कथा, एठी आमे जेते कम करिबा आउ सेई कम भितरे जेते अधिक आमे ठीक करि परिबा सेटा ध्यान देबा पे हब। नाइ कि जदि 100टा क्वेश्चन अछि मु पूरा 90 95 मारि देबी, जहा भी आसु सेथिरु मते 80टा आसुची 80 मारि देबी, तापरे आउ 10 12टा भी मु अंदाजा लगे कि तुका लगे कि करि देबी, हेइ जिवो से नुहा। एठी सेते बेसी कट ऑफ जीवनी, कम कट ऑफ जीव, किंतु से कम कट ऑफ टाको भी छुईबा पई बहुत कष्टकर हबो। तब जेतिकी क्वेश्चन पूरा ठीक रे आपण जानी थिबे सेतिकी ही अटेंड कले बेटर, ताठो अधिका कले से नेगेटिव मार्किंग हे जिवो, आउ बहुत तळको आपण पळै जिवे। निम्न कथनों में सही कथन चिन्हित कीजिए। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारी कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव ही शब्द शक्ति कहलाता है। कथन एक सही। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारी कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से चलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता निम्न में से कौन है? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली जो कविता है। दिए गए वाक्य को निम्न में से उपसर्ग युक्त सर्वोचित शब्द से पूर्ण करें। डैश न्याय के खिलाफ कार्य करता है। ऑप्शन 2 दुर्जन। एकांकी को नाटक से भिन्न करने वाले एकांकी के प्रमुख तत्व संकलन त्रय में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा? घटना। निम्नलिखित विकल्पों में श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक वाले विकल्प का चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल। जो भी टॉपिक थी सेटा किए लिखी थिले, लेखक आउ कवि, तांकर नाम भी मन रखिबा बहुत इंपोर्टेंट। उचित शब्द से निम्नांकित काव्य पंक्ति पूर्ण करें। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, डैश को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कुप खनावे। आंसर कमल नैन। तो पंक्ति गुड़ा मन रखिबा भी इम्पोर्टेंट। पंक्ति को बुझिबा सहित ताकू किए लिखिचंती से पंक्ति विषय अलगा जो भी आमर आलोचक रोचंती से माने कौन कहउचंती, जो माने मेन आलोचक रोचंती से माने कौन कहिचंती, देन तार पंक्तिर लाइन भी हमको मन रखिया पे हबो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पुस्तक पाठ्य सामग्री में एक महत्वपूर्ण सामग्री है जिसका विकास पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की आधार भूमि पर होता है। बिना हिचक के कहा जा सकता है कि कबीर के बाद हिंदी में नागार्जुन से बड़ा दूसरा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। नागार्जुन के लिए यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है? आंसर नामवर सिंह। मुझे भूल ऑप्शन गुड़ा पढ़ुनी, डायरेक्ट ठीक जोटा ऑप्शन मुझे ही कहीदे क्वेश्चन पर। जदि आपन को पूरा 4टा जाक ऑप्शन पढ़ी कि पुणी तार आंसर करार अच्छी कि किसी बुझीबार अच्छी, आपड़ पॉज करके वीडियो आपड़ देखिपारे। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खगयान कहियो हो तो नहीं पाले हो। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति। निम्न कथनों में सही कथन चिन्हित कीजिए। हिंदी में वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं। दोहा एवं चौपाई छंद के प्रकार नहीं है। कथन एक सही। हिंदी में वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन स्वीकार किए हैं? आंसर 6। पहला, सफेद बाल किस प्रकार की रचना है? व्यंग्यात्मक। निम्न में से कौन से कथन सही या गलत हैं? स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने प्रत्येक महान कवि को शिक्षक माना है। आंसर दोनों कथन सही। भुवनेश्वर की एकांकी लॉटरी का केंद्रीय विषय है।
त्रिकोणात्मक प्रेम। तो ये आम आउ दुटा जिनस जानिले ये जो क्वेश्चन थिला कि पहला सफेद बाल एटा को प्रकार रचना। तो जहाँ भी टॉपिक थिबो सेटा को प्रकार रचना से जिनस भी आमको मन रखिया पे हेबो। आउ गोटे कथा कौन मन रखिया पे हेबो जे तार मेन थीमटा कौन है, जो भी टॉपिक देछि तार केंद्रीय विषयटा कौन, मेन थीम माने कहा ऊपर लिखाई सेटा भी मन रखिया पे हेबो। निम्न विकल्पों में से प्लेटो का सिद्धांत चिन्हित कीजिए। अनुकरण सिद्धांत। उचित शब्द से निम्नांकित काव्य पंक्ति पूर्ण करें। जयति संजीवनी समय संकट धनुबान महिमा बखानी बाहुबल विपुल परिमिति पराक्रम अतुल गुढ़ गति जानकी जानी जानी। तो ये समय संकट या पर कौन रहिबो हनुमान। दीटा क्वेश्चन आम पाइले जोठी की पंक्ति माने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रो क्वेश्चन अच्छे। तो जरूरी पंक्तिटा जानिबाटा जरूरी। I.A. रिचर्ड्स के प्रमुख सिद्धांत चिन्हित कीजिए। मूल्य और संप्रेषण का सिद्धांत। सिद्धांत विषय आम 3-4टा बोधे क्वेश्चन देखिले से डीप पचारिनी, नॉर्मली खाली ना लिखाई सिद्धांतटा कोटा एटा पचारा है। तो कौ सिद्धांतटा कहार एटा मन रखा दरकार। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी या ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जो तृतीय भाषा ना हो। ये वाला कथन सही नहीं है। अभिव्यक्ति तो होती ही रहती है, मैं उसके ढंग नहीं सोचता। सोची हुई अभिव्यक्ति से मैंने अपने को कभी व्यक्त नहीं किया, छुपता ही हूँ मैं उनसे। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि द्वारा रचित है। एगेन राइटर कर ना पचारची भवानी प्रसाद मिश्र। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं। रामधारी सिंह दिनकर। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन कभी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं। अज्ञेय। निम्न में से कुमारगिरी के चरित्र की विशेषता नहीं थी। कौन सा। विनम्र और उदार। निम्नांकित पंक्तियाँ किसके द्वारा एवं किसके लिए कही गई हैं। बौरे आम फरे अब लागे, अबहूँ आउ घर कंत सभागे, सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घुमही सवरी मालती, मोकह फूल भय सब कांटे, दिष्टि परत जस लागही चांटे, फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। नागमती द्वारा कहा गया है किसके लिए। राजा रत्नसेन के लिए। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं। धूमिल। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या गलत है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति स्वीकार किया है, वामन ने रस का विरोध किया है। कथन 1 सही है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति स्वीकार किया है। तो यहाँ भी गोटे टाइप आम क्वेश्चन देखुं जोठी कि 2टा लाइन रोचे सेठू पचरा होची जे ठीक कोटा है। तो से 2टा जाक लाइन विषय हमको ज्ञान थिबा दरकार। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप पर सी, पर अंतरिक्ष से नहीं भटी मिट्टी से। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कविता से उद्धृत की गई हैं। बताएं। हिरोशिमा। निम्नलिखित विकल्पों में सही समासिक शब्द पहचानिए। सही है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। अरस्तु का कौन सा सिद्धांत चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। विरेचन सिद्धांत। निम्न में से लॉटरी एकांकी का विषय नहीं है। कौन सा। एकांतिक प्रेम। उपन्यास चित्रलेखा का निम्न में से कौन सा पात्र ऐतिहासिक है। आंसर चंद्रगुप्त। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। उपरोक्त पंक्तियों का प्रणयन निम्न में से किस कवि के द्वारा किया गया है। जयशंकर प्रसाद।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को उचित सर्वनाम से परिवर्तित कर वाक्य शुद्ध कीजिए। नितिन को अपने देश के सैनिकों पर गर्व करना चाहिए। हम लोगों को, ठीक है, उचित सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को। हिंदी गद्य की पूर्व पीठिका ड्यास है आधुनिकता। यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी का विरहवाणी है, गृहिणी की विरहवाणी है। आचार्य शुक्ल ने उपरोक्त पंक्ति किसके संदर्भ में कही है, नागमती वियोगखंड। निम्न विकल्पों में से किसने उदार नाम से अपना लेखन प्रारंभ किया था, हरिशंकर परसाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि ड्यास का निकष कही जाती है। हिंदी गद्य। उचित शब्दों से निम्नांकित काव्य पंक्तियां पूर्ण करें। 3 नंबर एटा में पंक्ति देखुचंती जोठी कि पंक्ति जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रही। जी हाँ हुजूर, मैं डैश बेचता हूँ, मैं तरह तरह के डैश बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के डैश बेचता हूँ। गीत सबुठी गीत हवा। उचित शब्दों से निम्नांकित काव्य पंक्ति पूर्ण करें। कहलाने एकत बसत अहि डैश डैश बाघ, जपतु तपोवन 100 कियो दीर्घ दाग निदाग। फर्स्ट डैश रहब मयूर, सेकेंड रहब मृग। पुस्तकालयों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय से चुनकर अच्छी किताबें पढ़ना अन अकादमिक पक्ष का एक उदाहरण है। ये वाला सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तकनीकी कोटि के प्रश्नों में ज्ञान को आलोचनात्मक तथ्यों के रूप में पेश किया जाता है। ये वाला उपयुक्त नहीं है। ब्रजमोहन निम्न में से किस कहानी का पात्र है, लाल पान की बेगम। नंदा 20, 30, 50 वर्षों में तुम्हारी राजियों की लुगदी बनाकर हम उस पर अखबार छाप चुके होंगे, तुम्हारे सन्नाटे को चींत रहे होंगे हमारे धुंधुआते शक्तिमान ट्रक। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कविता से उद्धृत की गई हैं, बताएं। नंदा देवी। विसर्ग संधि चिन्हित कीजिए, अधः गति अधोगति। वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वाचन को पठन से अधिक व्यापक माना जाता है। ये वाला सही नहीं है। निम्न कथनों में सही कथन चिन्हित कीजिए। काव्य और कला जीवन के लिए है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। काव्य और कला जीवन के लिए नहीं है। यहाँ पर कथन एक सही है कि काव्य और कला जीवन के लिए है, इससे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी वसंत ऋतु के नाटक की मुख्य समस्या है विवाह की समस्या। निम्न विकल्पों में विष्णु प्रभाकर को माँ नामक कृति पर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न विकल्पों में से कोई नहीं, ना तो मंगला प्रसाद पारितोषिक, ना ही ज्ञानपीठ, ना ही पद्म भूषण। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, कुंडलिया। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, वहाँ पर ड्यास होता है श्लेष अलंकार। निम्न में से एकांकी और नाटक के मध्य अंतर का मूल है अंक। उचित शब्दों से निम्नांकित काव्य पंक्तियां पूर्ण करें। आयो ड्यास बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। लादी ड्यास गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी खेप। फाटक देकर ड्यास मांगत, हाटक मांगत। भौरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है, लये फिरत सिर भारी। रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि ग्रंथ पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रेमचंद कृत कफन कहानी के पात्र हैं यथार्थवादी। उचित शब्दों से दी गई काव्य पंक्ति पूर्ण करें। बहुत सारा ये काव्य पंक्ति पूर्ण करने क्वेश्चन अच्छे। एक तो आमर छंदरस अलंकार रू मेन क्वेश्चन पड़ूची, देन राइटर मान विषय पड़ूची, एटा किए लिखिं कि कौ कवितार कि विषय जिनसटा किए कहते टाइप्र कि आमर जो रचना रही है कौ प्रकार रोचे पंक्ति पूर्ण करने कहे। माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के ड्यास कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ हूँ में पानी।
एकांत प्रेम की पुजारी, नारी की प्रेरणा शक्ति, संभावनाओं की प्रतीक, त्याग, ममता और आदर्श की मूर्ति, हयादार और सलीकेदार। उपरोक्त विशेषणों से कर्मभूमि के किस स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण किया जा सकता है? पहचाने सकीना। निम्नलिखित विकल्पों में सही सामसिक शब्द पहचानिए। वनगमन, वन का गमन, वन को गमन होना चाहिए। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस काव्य रचना से उद्धृत हैं? आंसू। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही या गलत हैं? अथर्ववेद में ध्वनि शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देता है। शब्द शक्तियां मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। दोनों कथन गलत हैं। निम्न में से कौन सी रचना अपने प्रकाशन वर्ष से सुमेलित नहीं है? संध्या सुंदरी 1934। यह गलत है। आकाशदीप कहानी के नायिका चंपा के चरित्र की विशेषता निम्न में से नहीं है। कौन सा? प्रतिहिंसा को तत्पर। अपने प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं के बढ़ते हुए क्रम वाले सही विकल्प का चयन करें। तुम और मैं, फास्टा शिव, देन संध्या सुंदरी, देन तोड़ती पत्थर, देन मैं अकेला। माधव प्रेमचंद की निम्न में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? कफन। लालपान की बेगम कहानी में लालपान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ। अशोक के फूल रचना निम्न में से किस विधा पर आधारित है? निबंध। उचित शब्द से दी गई काव्य पंक्ति पूर्ण करें। साधो देखो जगबौराना, सांची कही तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। व्याकरण अनुवाद विधि डैश पर टिकी विधि है, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत है। बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोगलिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत की गई हैं? अभिनव मनुष्य। उचित शब्द से काव्य पंक्ति पूर्ण करें। तो को पीव मिलेंगे, डैश के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। निम्न विकल्पों में विष्णु प्रभाकर को अष्टावक्र कहानी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनमें से कोई भी नहीं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरे सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दूती हुई। उपरोक्त दोहे में झाई शब्द का निम्न में से कौन सा अर्थ व्यंजित नहीं होता? काली माँ। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भदापन नहीं आया है। बिहारी के संबंध में उपरोक्त कथन निम्न में से किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नांकित विकल्पों में से भाषिक अभिव्यक्ति के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। भाषिक व्यवहार के लिखित रूप में जीवंतता अधिक होती है। विष्णु प्रभाकर ने किस एकांकी के माध्यम से स्त्री के मन की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया है? माँ। अमरकांत निम्न में से किस उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है? कर्मभूमि। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। खीर। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही या गलत हैं? आचार्य विश्वनाथ ने चारों पुरुषार्थ के साथ सुख के भाव को भी काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य के प्रयोजन माने हैं। दोनों कथन सही हैं। उपसर्ग के आधार पर वाक्य शुद्ध कीजिए। 9वीं कक्षा में 39 छात्र पढ़ते हैं। सही यहाँ पर होगा 39। यहाँ पर बड़ा ऊ लिखा है, वो हो जाएगा छोटा ऊ। उसके बाद ल में छोटी ई मतलब लिखा गया है, वो हो जाएगा बड़ी ई। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराहा समय के रथ का घर घर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ये वाला 2 बार सेम क्वेश्चन आया, मतलब सेम यानी कि ये जो खाली करो की जनता आती है, मतलब सेम ही कविता से 2 पंक्तियां यहाँ पर पूछी गई हैं। ठीक है, सेम की राइटर कौन है।
जीवन की विपुल अनुभव राशि किसी कवि की चेतना को किस रूप में ढालती है? नागार्जुन की कविताएं इसका अकाट्य उदाहरण है। जीवन के अनुभव और रचनात्मक साहित्य में जितना प्रत्यक्ष संबंध नागार्जुन के यहाँ देखने को मिलता है, उतना विभिन्न कारणों से उनके समकालीन या बाद के अधिकांश कवियों में नहीं मिलता। नागार्जुन की रचनाओं के संबंध में यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है? नामवर सिंह। गेहूं और गुलाब निम्न में से किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1982। सही विकल्प से पंक्ति पूर्ण करें। जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां ड्यास अलंकार होता है? अनुप्रास। स्वर्ग का था नीरव उच्छ्वास, देव वीणा का टूटा तार, मृत्यु का क्षण भंगुर उपहार, रत्न वह प्राणों का श्रृंगार। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस रचना से उद्धृत की गई हैं? मधुर वह था मेरा जीवन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को अव्ययी शब्द से परिवर्तित कर वाक्य शुद्ध कीजिए। अपर आसमान में चांद खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सही हो जाएगा यहाँ पर ऊपर। निम्न कथनों में सही कथन चिन्हित कीजिए। मनीषी की माँ उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मनीषी को सदैव यही बतलाया गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर खुद की मर्जी से गई थी। दोनों कथन सही हैं। स्कूल आने से पूर्व बच्चों की भाषिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? अधिगम स्तर पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है, ये वाला असंगत है। हिंदी में कितने प्रकार के छंद होते हैं? 4 प्रकार के। निम्न विकल्पों में अशोक के फूल रचना के प्रकाशन वर्ष का चयन कीजिए। 1948। निम्नांकित तालिका में दिए गए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए और तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिया गया है। आंतरिक प्रक्रिया हो जाएगा चिंतन बोध, व्याकरणिक संरचना मानसिक व्याकरण, बाह्य प्रक्रिया मानसिक शब्दकोश, अर्थ या बिंब, यहाँ पर जो बाह्य प्रक्रिया है वो होगा भाषण श्रवण, उसके बाद अर्थ या बिंब ये हो जाएगा मानसिक शब्दकोश। निम्नलिखित विकल्पों में से विसर्ग संधि वाले विकल्प का चयन कीजिए। अंतःतल, अंतःस्थल। तो ये रहे क्वेश्चन। एठी जदि जड़े चाहब जे खाली हिंदी रे ही मो मार्क मैंने आनी पारिबी, कटअप पहुँची पारिबी, तो सेटा भी हो पारिबो जदि आमे फुल्ली फोकस करिबा खाली हिंदी उपरे ही, कहीं ना ओडिया इंग्लिशटा पास करिया पई थाए। नॉर्मली टिके टिके जदि ता उपरे हमरो नॉलेज अछि, आमे सेटा को पास करि पारिबा। सेटा पास होला परे सेटा हमरो काउंट हुएनी, हमरो कटअप मार्क पे ओडिया इंग्लिश रा हमरो मार्क काउंट हुएनी है। तो हिंदी पर बाकी जहाँ भी रोचे रिजनिंग हो कि आउ जहाँ भी हो से सब पर आमर अधिका नॉलेज नथिले भी किछि किछि सेथिरु आमे मार्क आनिकी जदि हिंदी उपर ही पूरा फोकस रोचे, हिंदी उपर भल आमर नॉलेज रोचे, तो हिंदी रे ही माने धर कौन मेथोडोलॉजी हो गला कि ग्रामर हो गला, ये दुटा जिनस तो हो पार, ग्रामर कि मेथोडोलॉजी ये दुटा जिनस बेसी प्रिपेरेसन दरकार हेनी। कहीं जड़े बीडी कर मैंने मेथोडोलॉजी बहुत भलसे तार नॉलेज थी। देन रहा ग्रामर भी किछिटा जदि पढ़ुंट आम हो जाऊे, तो कंटेंट उपरे बेस रहा कहीं आरएचटी एसएसबी टीजीटी रे अलग अलग टॉपिक रोचे, एठी अलग रोचे, देन यार लेवल अलग रोचे, यार टाइप अलग रोचे। तो से जिनस को फोकस करके जदि कंटेंट उपरे भी पढ़ा रोचे भल, देन हिंदी रे ही भल मार्क नहीं कि माने कट ऑफ जाए पहुँची हम।